Hello everyone, welcome to our channel the DR Learning. So today I am going to teach the topic Boolean algebra. अब Boolean algebra करने से पहले इसके कुछ rules जो है वो हमें करने पड़ेंगे और we can say that कि there are some postulates. ठीक है, rules को हम postulates भी कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम Boolean algebra के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हमने मैथ्स में कुछ रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स का यूज करना पड़ता है, फिर ही वो क्वेश्चंस क्या है सॉल्व होते हैं। अब वैसे ही बुलियन अलजेब्रा जो है ना उसमें क्या है, रूल्स को पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर मैं पोस्टुलेट्स बताऊंगी, जितने भी पोस्टुलेट्स हैं बुलियन अलजेब्रा के वो हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट है इफ ए जो है वो 0 है। ठीक है, ए 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ए जो है, सपोज मेरे पास आई हैव इनपुट सिग्नल ए कब 0 होगा, जब ए किसकी इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू 1। जब ए जो है मेरा, ए सपोज मेरा एक इनपुट सिग्नल है, वो जब 1 के इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि लाइक इनपुट सिग्नल में हम 0 1 ही लेते थे। ठीक है, तो हम इसमें 0 1 की बात करेंगे। ठीक है, या 0 ऐड हो रहा है, या 1 मल्टीप्लीकेशन हो रही है, या 1 ऐड हो रहा है, 0 मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ऐसे ही रूल्स है सारे। अब सेकंड है इसका पोस्टुलेट 1 का सेकंड पार्ट है, ए अब 1 कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब ए 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसमें उसने क्या किया, इनपुट सिग्नल ए के बारे में बताया कि अगर ए इनपुट सिग्नल जरूरी नहीं ए ही हो, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसने कहा कि इफ ए की वैल्यू हम चाहते हैं कि 0 हो तो उस केस में ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू 1 हो तो उस केस में ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ सेकंड पोस्टुलेट है कि इफ x मेरे पास इनपुट सिग्नल है, उसमें अगर मैं 0 को ऐड करती हूँ तो मेरा जो आंसर है, मतलब जो मेरा आउटपुट सिग्नल है, वो x ही आएगा हमेशा। आप करके देख लो, हमें पता है कि जो प्लस होता है वो कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। ठीक है, अब इनपुट सिग्नल मेरा x है, सपोज मैं x की जगह वैल्यू ले लेती हूँ, या 1 ले सकती हूँ या 0 ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम 0 1 की फॉर्म ही ले सकते हैं। ठीक है, अब x जो है उसकी जगह मैं सपोज ले लेती हूँ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 ही आएगा हमेशा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर और गेट हो तो एक भी अगर सिग्नल जो है वो 1 होता है तो उसका जो आउटपुट है वो 1 आती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल ले लूं 0 प्लस 0 तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, 0। ठीक है, क्योंकि एक इनपुट सिग्नल तो मेरा हमेशा 1 होना चाहिए ना, या दोनों हो या एक हो, बट यहाँ पे दोनों ही 0 है तो मेरी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, 0। ठीक है, अब देखो हर केस में क्या हो रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल कर रही हूँ तो 1 आ रहा है आंसर, अगर मैं x की वैल्यू 0 फिल कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, मतलब जो वैल्यू मैं x की फिल कर रही हूँ वही तो मेरी आउटपुट आ रही है ना, इसलिए यहाँ पे एक पोस्टुलेट लिखा मैंने, x प्लस 0 इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर मैं x में ऐड कर रही हूँ 0 को तो उसका जो आउटपुट सिग्नल है वो x ही आएगा। ठीक है, ऑन द सेम साइड x मल्टीप्लीकेशन 1, इसका मतलब क्या है कि अगर x मल्टीप्लीकेशन 1 इज इक्वल टू क्या लिखा, x। ठीक है, अगर मैं x में सपोज 0 ले लेती हूँ, डॉट 1 इज इक्वल टू x, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, एंड गेट। अब एंड गेट में क्या होता है कि दोनों इनपुट सिग्नल्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, फिर ही मेरा आउटपुट सिग्नल 1 आ सकता है, अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 फिल करूंगी तो मेरा ये 0 आएगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 1 कर दिया x की वैल्यू को, ठीक है, तो मेरा आउटपुट सिग्नल भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ये सेकेंड पोस्टुलेट लिखा, x इंटू 1 इज इक्वल टू x। उसके बाद है थर्ड पोस्टुलेट है कम्युलेटिव लॉ। ठीक है, कम्युलेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर
मैं कर दूं x प्लस वाई, तो वो किसके इक्वल होगा, y प्लस एक्स। आप करके देख लो। सपोज करो मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 0, y की ले लेती हूँ मैं 1, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में ले सकते हैं हम डाटा को, इसलिए x की मैं 0 ले लेती हूँ इनपुट सिग्नल, y की मैं ले लेती हूँ 1 इनपुट सिग्नल। अब देखो यहाँ आ गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। अब 0 प्लस 1 करूँ या 1 प्लस 0 करूँ, हमने देखना ये कौन सा गेट लगा, और गेट लगा है, दोनों में से एक सिग्नल 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे भी आउटपुट क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये क्युमुलेटिव लॉ का फर्स्ट समझ आ गया होगा कि अगर मैं x प्लस वाई लिख लूँ या y प्लस एक्स लिखूँ, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद है इसका सेकंड, क्या कहता है कि इफ x y इज इक्वल टू y x मैं लिख दूं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, हम करके देखते हैं। अब x इंटू अगर कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब एंड गेट, ठीक है। इस बात की आपको पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इज एंड गेट एंड प्लस इज और गेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सपोज y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0, सपोज, ठीक है, हो नहीं जाएगा सपोज। उसके बाद हमने क्या करना है 1.0 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा कौन सा गेट है, यहाँ पे एंड गेट है। अब हमने क्या किया, एंड गेट की कंडीशन हमें पता है कि दोनों सिग्नल्स क्या होने चाहिए, मेरे 1 होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, एक सिग्नल 1 है, दूसरा सिग्नल 0 है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे भी एक सिग्नल 0 है, दूसरा सिग्नल क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा 0। दोनों इक्वली आएंगे ना हमेशा, आप कोई भी केस है अगर इसकी आप वैल्यूज भी चेंज कर देते हो तब भी ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये हमारे 3 लॉज पोस्टुलेट्स हैं। उसके आगे भी काफी सारे पोस्टुलेट्स है, पहले आप ये 3 नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम बाकी के पोस्टुलेट्स करते हैं। So the fourth postulate is associative law, जो जिसमें क्या है, सपोज उसने कहा कि x है मेरे पास इनपुट सिग्नल, सपोज 3 इनपुट सिग्नल है x, y एंड z, ठीक है, x, y एंड z 3 इनपुट सिग्नल है मेरे पास। अब उसने कहा कि अगर मैं लिख दूं ऐसे x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, y प्लस z को मैं ब्रैकेट में लिख दूं और उधर वाली साइड मैं x प्लस वाई को ब्रैकेट में लिख दूं और फिर इन दोनों को सॉल्व करूं, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम ट्राई करते हैं कैसे। सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 0, y की मैंने ले ली 1, फिर मैंने z की ले ली 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है, x की क्या है मेरी 0, 0, आगे क्या है मेरा और गेट, देन y की क्या है मेरी 1, देन आगे क्या है मेरा और गेट, देन z की 0, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या है मेरा x प्लस वाई, एक्स की क्या है 0 और गेट, y की क्या है मेरी 1, फिर और गेट ब्रैकेट और गेट, z की क्या मेरी 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें और गेट की कंडीशंस इसमें एकदम से समझ होनी चाहिए कि क्या होती हैं, एंड गेट की क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब 0 है, 0 को मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। अब क्या है यहाँ पे 1 0, 1 और 0 का और गेट क्या होता है, हमें पता है क्या होता है 1, ठीक है। एक इनपुट सिग्नल है 1, तो हमारा आउटपुट सिग्नल क्या आएगा 1। उसके आगे क्या है मेरा 0 प्लस 1, इसका और गेट क्या होगा 1 प्लस 0, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना आगे, 0 और गेट 1, ठीक है, 0 और गेट 1 क्या आएगा मेरा 1, यहाँ पे 1 और गेट 0 क्या आएगा 1, ठीक है। आंसर क्या आया, सिमिलर आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे हम ऐसे लिख लें चाहे हम ऐसे लिख लें, एक ही बात है। उसके आगे है मेरा सेकंड वन आप ट्राई करना कि होता है कि नहीं होता, ये है एंड गेट के साथ होना है, ठीक है, ये आप ट्राई करना सेकंड पार्ट इसका। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेम है, आप ये भी ट्राई करना कि अगर मैंने ये लिखा है या मैं ये लिख रही हूँ तो दोनों बातें सेम है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस में ये इक्वेशन लिखी आएगी तो आप उसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लिखी आएगी तो उसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या सपोज करो आपको ये लिखी आ गई है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम बात है। उसके आगे है मेरा पोस्टुलेट सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि सपोज x मेरा इनपुट सिग्नल है 0, ठीक है। अगर मेरा x 0 है तो मेरा x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, ठीक है। अब
उन्होंने कहा x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, x और गेट फिर x का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 आएगा। हम करके देखते हैं। सपोज 0 है, 0 प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, देख लो आप 0 और गेट 1 क्या होता है हमारा 1, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही मेरा एंड गेट का भी है, इन्होंने सेम है, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा इजीली। फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब क्या होगा 0 1 0 एंड गेट 1। अब यहाँ पे क्या आया, इन्होंने लिखा 0, ठीक है। अब उन्होंने कहा दोनों सेम होने चाहिए पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, आउटपुट 0 इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं और पोस्टुलेट्स। सो द पोस्टुलेट 7th इज आइडेंटिटी लॉ, जो कि कहता है कि सपोज a प्लस ए है, मतलब a और गेट a, तो वो किसके इक्वल होगा, हमेशा a के इक्वल होगा, ठीक है। सपोज a मैंने सिग्नल ले लिया 0, ठीक है, a जो है मैंने 0 ले लिया। अब मैं इसका सॉल्व करके देखती हूँ कि क्या आंसर आता है। सपोज 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 0 ही आएगा, मतलब जो मैं a की वैल्यू लूंगी वही आएगी मेरी आउटपुट सिग्नल में, ठीक है। इधर भी सेम, जो मैं a की वैल्यू लूंगी वही मेरे आउटपुट सिग्नल में आएगी। उसके बाद है मेरा 8th पोस्टुलेट, ठीक है, जो क्या है नेगेशन लॉ, यहाँ पे आएगा नेगेशन लॉ। नेगेशन लॉ क्या कहता है, a के ऊपर सपोज डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके इक्वल होगा a के। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर किसी भी इनपुट सिग्नल के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है। उसके आगे पोस्टुलेट हमारा है 9th, जिसको डुअलिटी प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पोस्टुलेट्स हैं इसको हम डुअलिटी प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब सपोज 0 है तो मैं उसको 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डुअलिटी प्रिंसिपल। अगर 1 है तो मैं उसको 0 लिख सकती हूँ, अगर प्लस है तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मतलब कि अगर मेरा यहाँ पे और गेट है तो मैं उसको एंड गेट में कर सकती हूँ, अगर एंड गेट है तो उसको मैं और गेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। आज के लेक्चर में हमने बस पोस्टुलेट्स ही डिस्कस करने थे। आप एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अलग अलग इनपुट सिग्नल्स लीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए कि आंसर मैच करता है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बड़े सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें राइट हैंड साइड गिवन होगी, हमने प्रूव करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। पर इस लेक्चर में हमने बस पोस्टुलेट्स ही डिस्कस करने थे। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा जो होता है वो बिना प्रैक्टिस के इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।